मेरा नाम जीविका है और मेरी बहन का नाम ईशिका है। हम दो बहनें हैं। मैं और मेरी बहन माँ बाप की बहुत चहेती थी। मेरे पिताजी हमारी हर फरमाइश पूरी करते। मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारी खूबसूरती का हमें बहुत अंदाज़ा भी था। मैं 12वीं क्लास में थी और खूबसूरत होने की वजह से बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी को भाव ना देती। मेरी अपनी जिंदगी को लेकर कुछ ख्वाब थे। मैं चाहती थी कि मैं अपने ससुराल में ऐश की जिंदगी बिताऊं और मेरा पति हैंडसम के साथ साथ बहुत पैसे वाला भी हो। कॉलेज में मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था कोमल। हम दोनों बहुत पक्की दोस्त थी। एक दिन कोमल ने मुझसे कहा, आज मेरे घर चलो, और मैं उसके घर चली गई। हम बैठकर बातें कर रहे थे कि कोमल का कजिन आ गया और वह मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखने लगा और मुझसे पूछा, पहले तो आपको कभी नहीं देखा। इस पर कोमल ने बताया, यह मेरी सहेली जीविका है। फिर मैं घर वापस आ गई। उसी रात को सचिन का फ़ोन मुझे आया और उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया। और मुझे क्या चाहिए था, एक अमीर लड़का और वह भी खूबसूरत। मैं फौरन मान गई। लेकिन उस दिन से मेरी सहेली कोमल मुझसे नाराज़ रहने लगी और एक दिन मुझसे आकर कहा कि मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से अलग समझती थी, लेकिन तुम भी आम लड़कियों जैसी निकली। तुमने सचिन से दोस्ती करके अच्छा नहीं किया। सचिन मेरा मंगेतर है और बहुत ही जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। सचिन थोड़ा फलटी है और उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि वह तुम्हें पटाकर बताएगा, और मैं मान गई थी। मुझे तुम पर बहुत यकीन था कि तुम आम लड़कियों जैसी नहीं हो। और यह कहकर वह चली गई। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा कि मैंने यह क्या कर दिया। ऐसा लगा कि हर कोई मुझ पर हंस रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर कुछ ही दिनों में इन सब बातों को पीछे छोड़कर मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब मैं बीए फाइनल कंप्लीट कर चुकी थी और आज कॉलेज में फंक्शन था और चीफ गेस्ट के तौर पर अयान आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और दूसरे दिन ही मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मुझे मेरे सपनों की मंजिल मिल गई थी। अयान बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे ससुराल में ससुर भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे। मेरी शादी के कुछ ही दिनों में हमें पता चला मेरे ससुर को कैंसर है। मेरे ससुर की बीमारी का सुनकर हम हक्का बक्का रह गए और अयान बहुत रोए। मेरे ससुर की ख्वाहिश थी कि मरने से पहले वह किसी खूबसूरत जवान लड़की से शादी करना चाहते हैं और अपने आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। तब मैंने सोचा क्यों ना इशिका की शादी अपने ससुर से करवा दी जाए। मैंने इशिका को जैसे तैसे करके इस शादी के लिए राजी किया और कहा कि मेरे ससुर को कैंसर है, वह 1 साल ही जिएंगे। उनकी मौत के बाद आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। इस पर इशिका और माँ बाबा तीनों मान गए और इशिका शादी होकर हमारे घर आ गई। शादी के दूसरे दिन इशिका बहुत खुश नजर आई। बहुत सारे गहने और प्रॉपर्टी के कागज दिखाए। यह देखो दीदी, मुझे मुंह दिखाई में यह सब मिला है। वह बहुत खुश नजर आ रही थी और मेरे ससुर इशिका का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मेरे ससुर अब बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और जवान लगने लगे थे और उनकी बीमारी के 1 साल के ऊपर हो गया था। मैं और मेरी बहन अब फिक्रमंद होने लगे कि आखिर माजरा क्या है। मैंने इशिका से कहा, तुम रिपोर्ट से के बारे में पूछो। तब मेरे ससुर बात टाल गए। अब मुझे भी एक बेटा हो चुका था। मेरे ससुर अब बहुत ज़्यादा खुशबाश रहने लगे, लेकिन मैंने गौर किया कि मेरे पति और मेरे ससुर के बीच में कुछ अनबन चल रही है। इशिका कुछ दिन तो परेशान रही, लेकिन अब वह खुश नजर आने लगी। मैं इन तीनों को देखती तो हैरान व परेशान हो जाती, क्योंकि तीनों के रवैया अपनी जगह बदल चुके थे। लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इशिका खुश क्यों है, मेरे पति नाराज क्यों हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और मेरे पति एक दिन मुझसे कहने लगे कि हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कहा, इस घर में दिल लग गया था। तब मेरे पति ने कहा, लेकिन हमें जाना होगा। मुझे धक्का जब लगा जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि यह घर छोड़कर हम दोनों ही जा रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन अयान का फैसला था तो हम घर छोड़कर चले गए। घर से निकले हुए हमें 1 महीना हो गया था। इस दौरान मुझे इशिका की कोई खबर न हुई। एक दिन मैंने अयान का अच्छा मूड देखकर उनसे बात की और फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, हम घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट क्यों हुए। तब अयान ने मुझसे कहा कि मुझे एक ना एक दिन तो तुम्हें बताना ही है, फिर आज ही क्यों नहीं। उस पर अयान ने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी को कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए अपना मुंह बंद रखने के लिए,
और उन्हें तुम्हारी बहन ईशिका बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और उन्होंने ईशिका से शादी के लिए यह सारा नाटक रचा। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने पिताजी से बहस शुरू कर दी। हम दोनों में लड़ाई होने लगी। मैंने कहा कि आपकी शादी गलत नहीं है, लेकिन आपने एक छोटी सी बच्ची से शादी की है। अभी ईशिका की उम्र क्या है? मुझे धक्का तो बहुत लगा इस बात को सुनकर, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गई। ईशिका मेरे ससुर के साथ बहुत खुश है और मैंने अयान को समझाया कि ईशिका ने अपनी मर्जी से शादी की है और इसमें आपके पिताजी का कोई कसूर नहीं। आपके पिताजी ने फरमाइश की और ईशिका ने पूरी की, इसमें उनका क्या कसूर जो आप घर छोड़कर निकल गए। इस पर अयान ने कहा कि सही तो है, पिताजी को हक है अपनी जिंदगी जीने का और अगर ईशिका उनके साथ खुश है तो मैं क्यों परेशान हूँ। अब मैं अयान से क्या कहती कि यह मेरी ही लालच का नतीजा है। अगर मैं लालच ना करती तो यह सब ना होता, और ऐसे भी लालच करने वाले इंसान के साथ बुरा ही होता है। फिर मैं और अयान जाकर ससुर जी से मिले। ईशिका मुझे देखकर बहुत खुश हुई। ईशिका को झूठी रिपोर्ट के बारे में सब पता था और वो सब एक्सेप्ट कर चुकी थी और ससुर जी मेरे बेटे को गोद में लेकर बहुत खुश हुए। हम सब मिलकर एक साथ रहने लगे। जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइटम को दबाना ना भूलें।